और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड से मांगी है मदद। स्विट्जरलैंड के नेताओं को संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के आम लोगों को भी ज़ेलेंस्की ने संबोधन किया है और इस दौरान उनसे मदद मांगी है। पश्चिमी देशों से फिर से मदद की अपील की है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चीन से भी अपील की है, चीन से भी मदद मांगी है। रूस के खिलाफ चीन मदद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा है रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का साथ दें। तो लगातार ज़ेलेंस्की विश्व समुदाय से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों से संबोधित किया है, लड़ाई रोकने के लिए उनसे सहायता मांगी है। वहीं चीन से भी मदद मांगी है। जब जब ज़ेलेंस्की ने किसी देश की संसद को संबोधित किया, उनके लिए सांसद खड़े होकर इसी तरह ताली बजाते दिखाई दिए। लेकिन इन सांसदों की तालियों की ये गूंज हर बार रूस के बमों की आवाज के आगे दब जाती है। शनिवार को एक बार फिर पश्चिम से मदद की अपील के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की स्विट्जरलैंड पहुंचे, जहां नेताओं के साथ साथ स्विट्जरलैंड की जनता को भी वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर ये अपील की कि किसी भी तरह युद्ध रोका जाए, वरना शायद ये मानवता को बचाने का आखिरी मौका होगा। Вітаю весь ваш прекрасний народ Швейцарії. Я вдячний вам за підтримку кожного і кожної. Вдячний за те, що захищаєте свободу разом з усіма, хто її цінує. Це дуже важливо для нас зараз. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ज़ेलेंस्की ने युद्ध का हवाला देकर देशों से मदद न मांगी हो। यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक ज़ेलेंस्की ने सांसदों से तालियां तो बटोर ली, लेकिन मदद के नाम पर किसी ने सेना नहीं भेजी। रूस के खिलाफ मदद के लिए ज़ेलेंस्की कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो अब मदद के लिए चीन तक पहुंच गए हैं। ज़ेलेंस्की ने चीन से रूस के हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ देने की अपील की है। अब जिस चीन ने अमेरिका से ये साफ साफ कह दिया हो कि वो रूस की कार्रवाई को आक्रमण नहीं कहेगा, वो ज़ेलेंस्की की अपील पर ध्यान भी देगा, ये भरोसा करना काफी मुश्किल है। मदद की अपील के लिए कई देशों की वर्चुअल यात्रा कर रहे ज़ेलेंस्की को हथियारों और रसद के अलावा किसी और तरह की मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि यूक्रेन की सैन्य विमानों की मांग पर तो अब तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। अब देखना होगा कि रूस पहले कीव पर कब्जा कर लेता है या फिर ज़ेलेंस्की की अपील यूक्रेन के लिए सैन्य मदद ले आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर रूसी मीडिया का दावा, स्विट्जरलैंड युद्ध खत्म करने में मदद करने को तैयार है। स्विट्जरलैंड मध्यस्थता करने को तैयार है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करने की बात कही है। एक रैली में उन्होंने ये बात कही है। रूसी मीडिया की ओर से कहा जा रहा है कई ऐसे देश हैं जो कि तटस्थ रहते हैं और स्विट्जरलैंड, हालांकि उसने कुछ दिनों पहले तटस्थ रहने की अपनी नीति को बदला था, लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से यह कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करने की पेशकश की है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच स्विट्जरलैंड मध्यस्थता करेगा? दोनों देशों के नेताओं के बीच सुलह का रास्ता खुल सकता है इस ऐलान के बाद, क्योंकि पिछले 4 दौर की बातचीत में अभी तक युद्ध रोकने को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा सके हैं। रूस के हमले से खंडहर में तब्दील होते जा रहे यूक्रेन के लिए 24वां दिन बेहद डरावना रहा, क्योंकि रूस ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद यूक्रेन में तबाही की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। रूस ने यूक्रेन की सेना के एक अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को उड़ाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसके बाद एक अमेरिकी जनरल ने यूक्रेन में परमाणु हमले की आशंका भी जाहिर कर दी है। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने हमले की तीव्रता और बढ़ा दी है। एक तरफ रूस के ड्रोन यूक्रेन पर घातक हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के रॉकेट चुन चुनकर
यूक्रेन के प्रतिरोध की क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। लेकिन अब रूस ने वॉर में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिससे यूक्रेन के हौसले पस्त होते दिखाई पड़ रहे हैं। रूस के आधुनिक MiG-31 लड़ाकू विमान के साथ लॉन्च की गई ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का कारनामा है, जो 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई और यूक्रेन के उन हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले थे। ये हथियार इस जंग में रूस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे थे। यूक्रेन अपने हथियारों के अंडरग्राउंड अड्डे को पूरी तरह सुरक्षित मान रहा था, जहां पर उसने अपने सबसे घातक हथियार छिपा कर रखे थे। लेकिन किंझल का धमाका जमीन से पाताल तक सब कुछ सुहा कर देता। चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्यों किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल की वॉर में एंट्री को गेम चेंजर माना जा रहा है। अब तक रूस परंपरागत हथियारों के सहारे यूक्रेन को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। रूस की कोशिश थी तबाही और बर्बादी कम हो, लेकिन मामला खिंचता देख अब रूस ने उस ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया है जिसका तोड़ यूक्रेन क्या दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.